हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम जो है यूपी टेट पेपर 1 क्लास 1 से 5 तक के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो आप यूपी टेट अगर आप पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं तो बच्चों आप कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं टीचर। ठीक है, इसे 1 से 5 को क्या कहेंगे? प्राइमरी लेवल। क्या कहते हैं बच्चों? प्राइमरी लेवल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इसमें हमें डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह क्वेश्चन कितने अंक का होता है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे क्रम संख्या है, विषय वस्तु है, प्रश्नों की संख्या है, अंक है। तो प्यारे दोस्तों, पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। यह चीज़ जो है आप अगर बीएड किए हैं या बीटीसी, ठीक है, अगर आप बीटीसी किए हैं तो उसमें आप जो चारों सेमेस्टर पढ़ते हैं, ठीक है, चारों सेमेस्टर में बाल विकास शिक्षण की विधियाँ ये सब पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न बनते हैं और आपसे पूछा जाता है। इन प्रश्नों की संख्या 30 होती है और इसके अंक भी 30 होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न का अंक 1 होता है। इस हिसाब से बच्चों आपका जो है 30 प्रश्नों का अंक 30 होगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा भाषा। भाषा प्रथम में आपसे ये पूछा जाता है बच्चों, ये कंपलसरी है, आपको हिंदी मस्ट है, आपको हिंदी देना ही देना है पेपर में। तो बच्चों एक भाषा आपके लिए कंपलसरी है हिंदी। इसकी बच्चों की संख्या क्या होती है? 30 होती है, प्रश्नों की संख्या 30 होता है और अंकों का जो होगा वो भी क्या होगा? 30 अंक होंगे। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। आप इसमें से अंग्रेजी ले सकते हैं, इसमें से उर्दू, संस्कृत। जो आपका द्वितीय भाषा है उसमें से तीनों में से कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं जो आपको आप पढ़े हों, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगता है, आपके लिए जो आसान होता है, उसी भाषा को हम चुन सकते हैं। अक्सर बच्चे संस्कृत भाषा को ही चुनते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या होगा? द्वितीय भाषा में प्रश्नों की संख्या 30 होगा और अंकों के भी जो होगा अंक कितने हो जाएंगे? 30 अंक हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फिर आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे है पे गणित। गणित बच्चों आपको जान लीजिए बेसिक गणित पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको प्राइमरी लेवल पढ़ाना है, ठीक है, बहुत होगा जूनियर लेवल। तो 1 से 8 तक की मैथ को लगभग इसमें डिस्कस किया जाता है। ज़्यादा करके अंकगणित पे ही चर्चा होगी और अंकगणित ही आपसे पूछा जाता है। बस थोड़ा लेवल स्ट्रांग हो जाता है, लेवल हाई हो जाता है। बच्चों गणित भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका 30 अंक होगा। बच्चों पर्यावरणीय अध्ययन, इसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं। इसमें बच्चों को सोशल से भी कुछ क्वेश्चन उठ जाते हैं, संविधान से भी कुछ उठ जाते हैं। तो जो ये पर्यावरण अध्ययन है इसमें भी बच्चों आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका अंक 30 होंगे। तो बच्चों टोटल क्या होगा? प्रश्नों की संख्या जो हो जाएगी आपका 150 प्रश्न हो जाएंगे और टोटल अंक भी है बच्चों आपका कितना हो जाएगा? 150 अंक हो जाएगा। तो बच्चों अब एक चीज़ हम और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा मतलब कितना नंबर चाहिए पासिंग के लिए। तो प्यारे बच्चों इसमें ध्यान देंगे, इसमें क्या होगा? जनरल अर्थात जो सामान्य कैटेगरी के बच्चे हैं और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी और एसटी के बच्चे हैं, सब के लिए थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जैसे सामान्य कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए क्या होगा? 90 अंक पाना है। कितना नंबर पाना है? 90 अंक। तो प्यारे बच्चों और ओबीसी के लिए कितना चाहिए? 82 नंबर और एससी एसटी के लिए भी 82 नंबर चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आप इसमें इतना नंबर पाएंगे तो आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर आप आगे जो भर्ती होगी उसमें सुपर टेट में आप शामिल हो सकेंगे। तो बच्चों हम जो है पूरे अपने चैनल पे एक एक पॉइंट को लेकर आएंगे आपके सामने, इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जो आपके समकक्ष हों उनको भी शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों हम इसमें आज का जो इसमें हम डिस्कस करेंगे
हम पहले नंबर सिलेबस तो जान लें। जब तक बच्चों हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हम पढ़ेंगे क्या, क्या चीज़ पढ़ेंगे। पहले में तो पाठ्यक्रम तो पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो इस जब मुझे पाठ्यक्रम पता होगा तब उस टॉपिक के पाठ्यक्रम के टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक को बच्चों पढ़ेंगे जो आपकी टेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। बीएड जो कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। ये ज़रूरी नहीं कि जो टेट कर रहे हैं उनके, क्योंकि जो बच्चों ये पूछा जा रहा है, जो बाल विकास आप पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक जब हम भी पाठ्यक्रम को चर्चा करेंगे, ये पाठ्यक्रम के जो टॉपिक हैं आपके बीएड में भी है, आपके डीएलएड में भी है। तो वहाँ से भी आप जो है पढ़ के अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के टाइप को यहाँ पढ़ाया जाएगा जो आपको दोनों जगह बेनिफिट होगा। तो बच्चों हम आज जो है इसमें जो है आज के इस क्रम में भाग वीडियो मतलब पाठ्यक्रम के भाग 1 में आज हम केवल बाल विकास एवं शिक्षण विधि के पाठ्यक्रम को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए यहाँ देखते हैं आज जो है हमारा क्या हो जाएगा कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि को विस्तार पूर्वक हम चर्चा करने चल रहे हैं। विषय वस्तु बाल विकास। अब बच्चों बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट को ध्यान देना है। तो बच्चों बाल विकास का अर्थ क्या है? आवश्यकता तथा क्षेत्र। तो प्यारे दोस्तों इसमें क्षेत्र बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास में बच्चों अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, मतलब आदि एक एक पॉइंट पर बच्चों इसमें चर्चा होगी जो आपके बीटीसी एग्ज़ाम में या डीएलएड एग्ज़ाम में भी बच्चों आपको इस चैप्टर है वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए आगे देखेंगे बच्चों क्या पॉइंट है। देखिए बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय या संचार माध्यम। ठीक, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, ये पॉइंट आपका दूसरा हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, अधिगम या सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, फिर अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व। ठीक है बच्चों, ये सब चैप्टर डीएलएड में है और यूपी टेट में देखिए पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए यूपी टेट नहीं बच्चों आपके सुपर टेट एग्जाम में भी आपको पूरा ये मिलने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, फैलाव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर की क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वैगत्सी का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। तो बच्चों आगे चलते हैं इसी क्रम में और देखते हैं क्या है। यहाँ देखते हैं बच्चों ये दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा। फिर शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, इसमें क्या पढ़ना है, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएँ, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। ये सब महत्वपूर्ण चैप्टर हैं बच्चों जो आपको इस चैनल पे हम विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक्य या अस्थिबाधित, मानसिक क्षमता आदि पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, ये सब आपके यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड में पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बता रहा है।
आजकल हम लोग भी तो सिलेबस पे ही देख रहे हैं। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं अभिवृत्तियाँ। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल एवं तकनीकी। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि बच्चों जो अंधों के लिए होता है, जो उभरा हुआ अक्षर, ठीक है। आगे देखिए, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। फिर अगला पॉइंट, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं, ठीक है। आगे देखिए कौन कौन संस्थाएं, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। मनोविज्ञान शाला कहाँ पर स्थित है, तो अब पूछा जाए कहाँ है, प्रयागराज में, ऐसे ही पूछा जा सकता है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के बारे में पढ़ेंगे। मंडली मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर। जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र। समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ, क्या क्या समितियाँ होती है समुदाय में, एसएमसी हुई, प्रबंधन समिति, बहुत सारी समितियाँ होती है, सब पे चर्चा की जाएगी। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन क्या हैं। बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व क्या है। ठीक है बच्चों, इस पे आज पे चर्चा की जाएगी विस्तार पूर्वक, जो आपके आगामी एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, या डीएलएड एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तक हम लोग जो पॉइंट व्यू से देखे हैं, ठीक है, वो तो पूरा टॉपिक है, उसको पढ़ाया जाएगा। इसको भी बच्चों इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आप सीटेट में देखेंगे 15 अधिगम के संबंधित होता है, तो इसी प्रकार के इसमें भी तो होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। आपसे यूपीटेट में 1 या 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो बाकी सबसे ये क्या होता है, फैक्चुअल ही होते हैं। देखिए ये क्या है, इसमें क्या है आपके खास सेक्शन में, अधिगम और अध्यापन। बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा विस्तार पूर्वक। बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ठीक है, आज पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, ठीक है। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, ठीक है। आगे देखिए, बोध और संवेदनाएं, बोध और क्या है, संवेदनाएं। आगे देखिए क्या है, प्रेरणा और अधिगम क्या है। अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे निजी हैं या पर्यावरणीय या वातावरणीय हैं। तो बच्चों, दोस्तों, हम इसमें आज केवल आपके बाल विकास को चर्चा किए हैं, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो है आपका पॉइंट, इसको आज हम इसमें चर्चा किए हैं, ठीक है। अब कल आपको देखिएगा, हम इसमें जो है कल आप, क्योंकि आपके जो है सिलेबस को पहले विस्तार पूर्वक हम लोग समझ लें, इसके बाद फिर एक एक टॉपिक को हम लोग पकड़ेंगे। आप अगर कहेंगे तो एक वीडियो 4-5 सेक्शन आपके हैं, 5 सेक्शन के एक एक वीडियो लेकर आएंगे। तो चाहे आप कहेंगे तो हम पहले एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है प्यारे बच्चों। तो हमें इससे ये नहीं है कि अब जब नोटिफिकेशन आए तब हम अपनी ओटी मतलब जो है यूपी टेट की तैयारी करें या सुपर टेट की तैयारी करें, क्योंकि बच्चों जब नोटिफिकेशन आता है तो 2 माह या 3 माह के अंदर ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अब इतना कंपटीशन हो गया है कि हमें अब पास होना ही नहीं, हमें क्या करना है, टॉप में आना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अभी से अपनी तैयारी जारी रखना है, हमें नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि जितना आप तैयारी करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। जैसे गांव में एक कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना रस मीठा होगा, मतलब आप जितना अध्ययन करेंगे उतना ही आपके जो एग्ज़ाम होंगे आगामी यूपी टेट या सुपर टेट, उतना ही आप अच्छा रिजल्ट, उतना ही अच्छा आप परफॉर्मेंस करेंगे। तो बच्चों, इसलिए आप, ठीक है,
इसलिए आप जो है ज़रूर से ज़रूर अभी से तैयारी अपना शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। कल आपको इसका जो है 2 चैप्टरों को लेकर हम डिस्कस करेंगे, तो पॉइंट को खंड कर लेकर के आपके हिंदी और संस्कृत के सिलेबस को डिस्कस किया जाएगा आपके भाग 2 में। ठीक है, फिर बच्चों भाग 3 में जो बच रहा है गणित और प्रावरणिक अध्ययन, इनको 2 को टॉपिक में एक वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा बच्चों। इसलिए हम एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, आपको थोड़ा क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा ही हमारा क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। जैसे कहा गया कि एक कहावत है, बूंद बूंद में घड़ा भर जाता है। तो बच्चों अभी हमें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें आराम से एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। इसीलिए बच्चों हम आपसे कह रहे हैं कि एक एक चीज़ को हम विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराएंगे, विस्तार पूर्वक, कि आपको जान लीजिए बच्चों, इसमें से पूरा का पूरा अगर बच्चों इतना सिलेबस को हम कवर कर लेते हैं तो हमारा 30 के 30 प्रश्न इसी से रहेगा। और अगर इसी से रहेगा बच्चों और हम बढ़िया से पढ़े रहेंगे, बढ़िया से रिवीजन किए रहेंगे, तो हम 30 में 30 अंक ला सकते हैं। यह बच्चों संभव है। तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अगर आप चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और बच्चों आपको यहाँ पे निःशुल्क आपको फ्री यूपी टेट की और सुपर टेट की तैयारी यहाँ कराएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ सुपर टेट और यूपी टेट पूरा निःशुल्क आपको तैयारी कराया जाएगा। इसलिए बच्चों आप अपने दोस्तों में, अपने समकक्षों में, अपने यारों दोस्तों में, जो भी फ्रेंड सर्किल हो, ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब में शेयर कर दीजिए बच्चों। अब आज से जो है हम लोग यूपी टेट की तैयारी करेंगे, साथ साथ सुपर टेट का भी हम जो है जल्द ही आपको इसी चैनल पे सीरीज लेकर आ जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं तक का। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों।